नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परमजीत और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक हिंदी कहानी संग्रह का रिव्यू लेकर पेश हुआ हूं जिसका नाम है चाय की चाह। इसके लेखक हैं वंदना सिंह और इसको पब्लिश किया है राजमंगल प्रकाशन द्वारा। इस किताब के टोटल पन्ने हैं 93 और इसका मूल्य है पेपरबैक 169। यह लेखिका की दूसरी किताब है। इससे पहले खुशियों का नेटवर्क किताब आ चुकी है जो मैंने पढ़ भी ली है और इसका जो रिव्यू है आप समीक्षा देख सकते हो अपने चैनल पे। खुशियों का नेटवर्क, आपको नाम से ही पता चलता है कि इसमें खुशियों के बारे में बात की गई है कि हम कैसे खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं जाने वाला क्योंकि इसका रिव्यू जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं उस पे आप देखो। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं दूसरी किताब यानी कि चाय की चाह की। अमूमन आपने देखा है कि जो कहानी संग्रह का नाम होता है वो किसी एक का खास कहानी के ऊपर होता है, लेकिन इसका नाम चाय की चाह, तो चाय की बात आपको हर एक कहानी में मिलेगी। टोटल इसमें 12 कहानियां हैं। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो चाय से रिलेटेड हैं। जैसे मैं आपको नाम बताता हूं कहानियों के। टिपरी वाली चाय, बारिश वाली चाय, पहाड़ों वाली चाय, ट्रेन वाली चाय, पति पत्नी और चाय। तो ऐसे बहुत सारी और कहानियां हैं और ऐसे मुद्दे हैं जो चाय से जुड़े हुए टॉपिक हैं, वो सारी ही लेखिका ने इस कहानी संग्रह में कवर किए हैं। जैसे हर देश के ऊपर गान लिखा होता है वैसे ही लेखिका ने चाय के ऊपर गान लिखा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि चाय भारतीयों की बहुत ही ज्यादा पसंदीदा पीने वाली एक चीज है। तो मैं आपको वो गान पढ़ के सुनाता हूँ। चाय की पत्तियों का ना कोई अपना रूप ना रंग है, पानी में जाकर इसने खुद को उबाला, इसने दूध शक्कर मसालों से फिर हाथ मिलाया, सबने मिलकर एक नया रूप रंग अपनाया, इन सबने मिलकर जो बनाया वह चाय कहलाया। चाय ने भाईचारे का एक नया पाठ सिखलाया, आज देश को भी चाय की सीख चाहिए, सभी जाति धर्म मिलाकर एक नया रूप चाहिए, आओ सभी जाति धर्मों को आपस में मिलाएं, हम भी मिलकर भारतीय की चाय बनाएं, हम भी मिलकर भारतीय की चाय बनाएं। तो लेखिका ने इसके साथ खूबसूरत मैसेज भी दिया है कि जो सारी ही जाति है वो जैसे चाय बनती है मिलके, ऐसे ही हम भारतीय बनते हैं। तो जातों को दूर रखो, धर्म को दूर रखो, इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। पहली कहानी है टिपरी वाली चाय। तो इसमें लेखिका ने बताया है कि एक इंजीनियरिंग करने के बाद एक जॉब प्राप्त करता है, उसकी सैलरी होती है 18,000। तो ड्यूटी में जब भी फुर्सत के पल होते हैं तो वो बाहर जाकर चाय पीता है। तो एक दिन वो जब चाय पीने अकेला जाता है तो उसके साथ वार्तालाप चलती है, जैसे हम आम ही चला लेते हैं कभी कभी जब फ्री टाइम होता है। तो वो पूछता है, पहले फॉर्मेलिटी वाले सारे सवाल जवाब होते हैं, फिर सीधी जो एक बात हम पूछते हैं कि आप कितना कमा लेते हो। तो चाय वाला बोलता है कि एक दिन में तकरीबन 2000 या 2500 इतना मैं कमा लेता हूं। तो उस इंजीनियरिंग की जो आमदन होती है वो होती है 18,000 और ये एक दिन का 2000-2500, 2000 भी मान ले तो 60,000 बनता है एक मंथ का। तो उसका वो चकरा जाता है पूरा ही वो बात सुन के। तो लेखिका ने इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐड किए हैं। साथ में बात की गई है कि कैसे अपने शौक के साथ जाना चाहिए, जिस चीज का आपको शौक हो उसी चीज के रिलेटेड आपको प्रोफेशन बनाना चाहिए। साथ में ही जो हम काम को नीचा समझते हैं कि ये काम करना नीचा है, इसके साथ मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं बनेगी, तो लेखिका ने उस चीज को भी कैच किया है इस कहानी में। किताब की दूसरी कहानी है सरमायन की दुविधा। तो इस कहानी में एक ऐसी दुविधा के बारे में बताया गया है कि एक्सीडेंट के होने के बाद जो आस पड़ोसी होते हैं या रिश्तेदार होते हैं वो उस बंदे का पता लेने आते हैं। तो उस कारण वो घर की औरतों को जो परेशानी होती है क्योंकि उनको बार बार चाय बनानी पड़ती है, ऊपर से रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कि कोई बोलता है मुझे मीठा कम चाहिए, कोई बोलता है मीठा ज्यादा चाहिए, कोई बोलता है गुड़ की चाय नहीं पीऊंगा, कोई बोलता है चीनी की चाय नहीं पीऊंगा। तो ऊपर से अपने अपने नाखरे हैं। तो इस परेशानी से परेशान है इस कहानी की पात्रा। तो उस चीज के ऊपर लेखिका ने बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दिया है जो आपको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको ये कहानी और किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक और संदेश दिया है कि गांव और शहरों की संस्कृति के बारे में बताया है। जब वो परेशान पात्र पूछती है कि शहरों में इतना पता लेने वाले नहीं आते लेकिन गांव में बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो उसको बताती है कि शहरों में तो जब किसी का कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई किसी को उठाता भी नहीं, कोई किसी को हॉस्पिटल दाखिल भी नहीं करता, लेकिन गांव के इसके उल्ट होता है। किसी का भी दुख सुख हो तो सभी एक दूसरे के शरीक बनते हैं, पहुंचते हैं वहां पे। तो इसलिए ज्यादा ही पता लेने वाले गांव में आते हैं।
किताब में एक और कहानी है चाय की ट्रे। तो इसमें उस लड़कियों की स्थिति बयान की है जिसको लड़के वाले देखने आते हैं, तो वह सज धज कर चाय की ट्रे लेकर उनके पास जाती है। ये ज्यादातर शहरों की बात है, गांव में अभी भी ऐसा नहीं होता। तो वह सज धज कर जाती है, वही रूटीन वाले सवाल होते हैं। तो इसकी जो पात्र है वो पूरा थक चुकी होती है ऐसी बातें सुन सुन के, क्योंकि वो भी एक सरकारी जॉब करती है। तो वो चाहती नहीं कि मैं किसी से शादी करके बाद में एक नौकरानी की जिंदगी जीऊं। तो अंत में जब एक और कोई रिश्ता देखने वाले आते हैं, तो जब लड़की की माँ पहले क्वेश्चन करती है लड़की को कि आप कैसे हो, तो उसको सुन के अजीब लगता है, क्योंकि जितने पहले बार उसको रिश्ते देखने आए थे वो सभी ये पूछते थे कि आप ये कर लेते हो, आप ये काम करना जानते हो। ये ऐसी एक औरत है जिसने पूछा है कि बेटी आप कैसे हो। तो सलोनी पात्र फिर वही सवाल करती है कि मैं जॉब करने के बाद आकर घर में शाम को खाना नहीं बना सकती, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, जैसे आपका लड़का जॉब करने के बाद आके थक जाता है। तो उसकी जो होने वाली सास होती है वो बोलती है कि बेटा मुझे बहू चाहिए, कोई बाई नहीं चाहिए, यानी कि कोई नौकर नहीं चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में ऐसे ही वो रिश्ता तय हो जाता है। तो लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से एक लड़का लड़की की बराबरी का भी कंसेप्ट किया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि लड़का जॉब पे गया है तो आकर वो काम नहीं कर सकता। तो कोई भी आज की लड़कियां हैं सारी ही मोस्टली जॉब करती हैं। तो वो जॉब करने के बाद आकर घर का खाना या कोई भी बच्चों को संभालना, सास ससुर को संभालना, वो सारा इतना सारा काम अकेले कैसे कर सकती है। तो इस चीज को लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाया है। किताब में एक और कहानी है एकांत सुख। तो इसमें कोरोना की सिचुएशन दिखाई गई है कि जो इंसान है वो मशीनी बन चुका था। उसका जो काम है वो काम करता, फिर उठता, फिर काम करने चले जाता, फिर आकर सो जाता, फिर काम करने चले जाता। तो कईयों की थी इतनी भारी ड्यूटी थी कि बच्चे से उठने से पहले वो काम पे चले जाते, जब वो आते तब तक उनका बच्चा सो जाता। तो लेकिन कोरोना के आने के बाद इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी हुए हैं, लेकिन इसमें लेखिका ने पॉजिटिव पॉइंट की बात की है कि कोरोना के कारण फैमिली को आपस में टाइम मिला, एक दूसरे से स्पेंड करने के, एक दूसरे को जानने का, बचपन देखने का, वो सारा टाइम है जो कोरोना के कारण मिला। क्योंकि इंसान है बिल्कुल मशीन बन चुका है, उसको अपने एक जो पैसे की दौड़ है उसमें ही भागा चला जा रहा है, जिसका कोई भी अंत नहीं है। अगली कहानी है पहाड़ों वाली चाय। तो इसमें एक ऐसे वृद्ध जोड़े की कहानी बताई गई है जिनका बेटा आर्मी में शहीद हो गया है और उसके बाद वो अपनी जो बहू है उसको अपनी बेटी बनाकर दूसरी उसकी शादी करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है जिसे हमें सभी को फॉलो करना चाहिए। तो वो जोड़ा सोचता है कि हम अपनी बहू की जिंदगी क्यों खराब करें, उसकी बहुत आगे की लाइफ बची हुई है। तो हम तो क्या है, हम तो वृद्ध हो चुके हैं, हम उनको जस्ट नौकर बना के क्यों रखें। तो उनको वह बेटी बनाकर उनकी शादी कर देते हैं। तो इसी मैसेज को लेखिका ने इस कहानी में बयान किया है। किताब की अगली कहानी है चाय और प्रेशर। ये मेरी फेवरेट कहानी है। इन 12 कहानियों में से मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आई चाय और प्रेशर। ये एक ऐसी कहानी है कि रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने घर में जाता है तो उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। उनका कारण सिर्फ एक ही होता है कि पहले वो उनकी रूटीन होती है, जॉब पे जाना, ड्यूटी पे जाना, उसके लिए तैयार होना, कुछ काम करना, कुछ घर पे आकर काम करना, तो सभी के साथ वो जब बिजी रहता है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद वो फ्री हो जाता है तो वो चिढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसके पास 2 दिन निकालने का कोई काम तो होता नहीं है। तो उस स्थिति को लेखिका ने इस कहानी में बयान किया है और साथ में उसका सोल्यूशन भी दिया है कि उस चीज से हम कैसे निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये हर एक घर की प्रॉब्लम है, जिनमें भी कोई जॉब करता है या बुजुर्ग हैं उनको ये दिक्कतें मोस्टली आती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं और जो इसका लेखिका ने सॉल्यूशन दिया है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे घर में सुख आएगा और जो दुख है, जिनकी कड़वी बोली है, वो चली जाएगी। बाकी इन कहानियों के अलावा 1-2 कहानियां मुझे और इस किताब में पसंद हैं, जिनके नाम है चाय पर इंतजार और पति पत्नी और चाय। तो ये सारी ही कहानियां मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। किताब की भाषा शैली की बात करें तो लेखिका ने सरल हिंदी का प्रयोग किया है और किताब की रेटिंग की बात करें तो 4/5 से मैं इसकी रेटिंग दूंगा। तो ये एक बहुत अच्छी रेटिंग है। मुझे किताब बहुत ज्यादा पसंद आई और इस लेखिका की आप दोनों किताबें पढ़ सकते हो, खासतौर पे खुशियों का नेटवर्क और उसके बाद आप ये किताब।
तो दोनों हुई किताब आप Amazon फ्लिपकार्ट से आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और किताब के रिव्यू के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।